हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन ग्रो हिस्ट्री। हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के विकास से रिलेटेड विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिनमें सबसे पहले हम विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थल है वो कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का मेन पार्ट जो है ये हड़प्पा स्थल के बारे में, जैसे हड़प्पा की खोज और हड़प्पा में शहर में और क्या क्या चीज़ें मिली थी, वो हम पहले वाले वीडियो में ये सब कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं हड़प्पा से मिले हड़प्पा नगर जो था उससे मिले प्रमुख अवशेष या अन्य अवशेष कौन से थे। तो इसमें सबसे पहले आता है पीतल की काकाड़ी कर्मचारियों के आवास व बैरक यहाँ पे मिला था। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण यहाँ पे मोहरों पे मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, इसका चित्रण भी मोहरों पर मिलता है। नरकबंद प्रस्तर यानी पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति यहाँ से मिली है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। 2 पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें एक लाल पत्थर की मूर्ति और काले पत्थर की नर्तक मूर्ति भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा धूसर पाषाण आकृति यानी जो एक मटमैला कलर होता है उस कलर की पाषाण मूर्ति जो है वो भी हड़प्पा शहर से मिली है। इसके अलावा कांस्य का दर्पण मिला है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर यहाँ से मिला है। गेहूं व जौ के दाने, शंख का बैल, तांबे का पैमाना, ये चीज़ें भी यहाँ से मिली हैं। कहाँ से? हड़प्पा नामक शहर से। हिरण पर आक्रमण करते कुत्ते की पीतल मूर्ति, एक पीतल की मूर्ति मिली है जिस पर हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते को दर्शाया गया है। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट याद रखने लायक जो है, वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट से हैं, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो है वो हड़प्पा से मिली हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो वो मिली हैं हड़प्पा शहर से। मोहनजोदड़ो नेक्स्ट आता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। वहाँ पर उत्खनन भी बार बार करवाया गया। 1922 से लेकर के 1946 तक उत्खनन चलता रहा था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से मेन चीज़ें जो हड़प्पा से मिली थी वो हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में, ये भाषा कौन सी है? सिंधी है। वे सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उपनाम सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है। लोकेशन क्या है इसकी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कौन सी नदी है, कौन सा प्रांत है और तट भी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका या फिर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करें और जितना डेप्थ में जा करके कर सकते हो उतना कीजिए। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में 7 क्रमिक स्तर यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सांस्कृतिक 7 स्तर मिले हैं, क्रमिक स्तर यानी लगातार 7 लेवल जो हैं इसके मिले हैं। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो 7 बार उजड़ा और बसा। 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैके, 1945 में व्हीलर, 1965 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा यहाँ पर उत्खनन या खुदाई करवाई गई थी। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है यहाँ का क्या है? विशाल स्नानागार है। ये कहाँ पर है? दुर्ग टीले में स्थित है। इसके उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक 2018 का KVS PGT हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा आप। सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो विशाल स्नानागार या मोहनजोदड़ो का जो सार्वजनिक स्नानागार है उसके कौन सी साइड में बनी हुई हैं, तो इतना भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए कहती हूँ, बार बार आपको कहती हूँ कि डेप्थ में कीजिए। इसके उत्तर व दक्षिण में 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है कितनी कितनी बनी हुई हैं। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है स्नानागार। जॉन मार्शल द्वारा तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण इसे कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जॉन मार्शल के द्वारा। क्या कहा गया है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। बिटुमिन का प्रयोग इसमें सबसे पहले किया गया ताकि वाटर प्रूफिंग यानी पानी को अंदर रिसने से जाने से रोकने के लिए यहाँ पर बिटुमिन का प्रयोग किया गया है, जो कि अपने आप में विश्व का पहला प्रयोग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण जो है वो विश्व में कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार में।
मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर। अभी आई थिंक आपको ये 300 भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं। और हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है वो 150 वर्ग किलोमीटर मिलता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत क्या है, सबसे बड़ी इमारत। हालांकि स्नानागार भी एक अपने आप में अनूठा आश्चर्य जो है वो कहा गया है, लेकिन विशाल इमारत जो है वो इसकी क्या है, इसका अन्नागार है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा ये अन्नागार है। इसके साथ साथ इसके आसपास पुरोहित आवास और सभा भवन के साक्ष्य में मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल व कालीबंगा से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ से मिले हैं। ये तो बात हो गई मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत। ये तो अपने आप में अलग क्वेश्चन बन ही गया कि सबसे विशाल इमारत क्या है, इसका अन्नागार है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाता है उलझाने के लिए कि कहाँ से नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कें यहाँ से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया, अतः इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। किसको, पश्चिमी भाग को और पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को। अन्य अवशेष कौन से हैं मोहनजोदड़ो से जो मिले हैं, सबसे महत्वपूर्ण कांस्य नर्तकी की मूर्ति, प्रस्तर योगी की मूर्ति, इसके अलावा यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें। अब देखिए ये कांस्य नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पे धातु जो है वो आपसे पूछ ली जाती है कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किस धातु की बनी हुई है, तो वो है कांस्य की। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। 700 कुएं मिले हैं, जो कि पूरी सभ्यता में सबसे ज़्यादा है। मोहनजोदड़ो से कितने, 700 कुएं हैं, यानी सबसे ज़्यादा कुएं कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, चांदी के बर्तन में कपड़ा मिला है। इसके अलावा तांबे के उपकरणों को लपेटे सूती कपड़ा और धागा मिला है, जिससे पता चलता है कि वस्त्र निर्माण का जो कारखाना है या जो व्यवसाय है वो उस टाइम पर अच्छी अवस्था में था। हाल में ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ईंट पर छोटे बच्चे, बकरी व मेमने के पैरों के निशान मिले हैं। ये जो लेटेस्ट में जितनी खोजें होती हैं उनसे रिलेटेड जो है वो पूछ लिया जाता है, ध्यान रखा करें। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, अवतल चक्की के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रण, यानी मेसोपोटामियन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की, वहाँ से हमारा आदान प्रदान था व्यापार के द्वारा, इस बात का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रण मिलता है। नटराज शिव की मूर्ति मिलती है। वृषभ मुद्रा मिलती है। KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। वहीं हड़प्पा से बात करें तो किसके साक्ष्य मिले हैं कि गठिया या जोड़ों के दर्द की बीमारी वहाँ के लोगों में थी। मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया रोग के साक्ष्य मिले हैं। एक मोहर मिली है जिसके अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्च भाग पर वृषभ की आकृति अंकित हैं। और सर्वाधिक मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। लेख अभिलेख युक्त मोहरें या फिर लेख युक्त मोहरें जिन्हें हम कह सकते हैं वो मिली हैं हड़प्पा से। सर्वाधिक संख्या में अगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो से, लेख युक्त हड़प्पा से। फिर नेक्स्ट हम कर लेते हैं फटाफट। चन्हुदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज 1931 में NG मजूमदार के द्वारा की गई। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। चन्हुदड़ो से हड़प्पोत्तर संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। चन्हुदड़ो से हड़प्पोत्तर संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चन्हुदड़ो क्या था, मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। ऐसे यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि चन्हुदड़ो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। गुड़िया निर्माण का कारखाना भी यहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि औद्योगिक नगर किसे कहा जाता था तो वो चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार यानी इंटरलॉकिंग ईंटें मिली हैं। इंटरलॉकिंग ईंटें, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली, चन्हुदड़ो से। प्रमुख अवशेष अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी आदि चीज़ें यहाँ से मिली हैं। पक्की ईंटों से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं। मनकों में छेद करने वाली ड्रिल भी यहाँ से मिली हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फटाफट लोथल। गुजरात में भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर, गुजरात में भोगवा व साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। संगम भोगवा और साबरमती नदी का। खाड़ी खंबात की खाड़ी,
तो इस तरह से देखिए इतने सी इस एक डेट लाइन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। खोज 1957 में SR राव के द्वारा लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहा गया था। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। किसको कहा गया? लोथल को कहा गया। आवासीय क्षेत्रों से चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार अग्निवेदी भी मिली है। कहाँ से? आवासीय क्षेत्रों से, यानी लोगों के घरों से। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए प्रयुक्त होता था। कौन सा बंदरगाह? लोथल। यानी लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए प्रयुक्त होता था। लोथल में गढ़ और दुर्ग दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। पूर्वी भाग में डॉकयार्ड या जहाज़ों की गोदी हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना है। कहाँ से मिली है? पूर्वी भाग से। क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला या जहाज़ों की गोदी मिली है। हड़प्पा सभ्यता की ये विशाल संरचना मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की संरचनाओं का क्रम, ये हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम आगे आने वाले वीडियो में इनको लेवल के हिसाब से क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहला, सबसे साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो लोथल का गोदीबाड़ा है। उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार है। उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार है और फिर है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ये लेवल भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैसे है, या फिर इनको क्रम में बड़े से छोटे के क्रम में लिखें या छोटे से बड़े के क्रम में इनको लिखिए, तो इस तरह से ही आ जाता है। फिर है शल्य चिकित्सा के प्रमाण, यहाँ से मिले हैं। फारस की मोहर मिली है। चावल का प्रथम साक्ष्य वो भी लोथल से मिला है। बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं ये। फारस की मोहर, चावल और बाजरे का प्रथम साक्ष्य, युगल समाधियाँ, हाथी दांत का स्केल यहाँ से मिला है। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र, तांबे की कार्यशाला कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात मिली है, कब्रों में कंकालों के सिर जो है वो उत्तर में और पैर दक्षिण दिशा में होते थे। ये जो हमारी जो रिचुअल्स हैं आजकल के हमारे हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनसे बिल्कुल उलट है। इवन हड़प्पा सभ्यता के भी जितने और केंद्र हैं उनसे बिल्कुल उलट है कि शवों के सिर जो है वो उत्तर में और पैर दक्षिण में होते हैं। लेकिन हमारे रिचुअल्स के हिसाब से क्या होता है? सिर जो है वो दक्षिण में और पैर उत्तर दिशा की तरफ होते हैं। एक मृदभांड मिला है जिस पर चालाक लोमड़ी की कथा मिली है। एक मृदभांड पर चालाक लोमड़ी की कथा और मनुष्य के साथ बकरी का कंकाल भी यहाँ पर मिला है। मनुष्य के साथ बकरी का कंकाल यहाँ पर मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? प्रथम ज्वारीय तट जो है वो लोथल, ज्वारीय तट के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। अब ज्वारीय तट, अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से दिमाग से पढ़ने की कोशिश करोगे, ज्वारीय तट क्या होता है? जो समुद्र के किनारे होता है, समुद्र में ही ज्वार आता है। तो जो समुद्र के किनारे कौन सा था? लोथल। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो। लोथल के एक मकान में दरवाज़ा गली की तरफ ना खुल करके सड़क की तरफ खुलता था, ये भी एक अपवाद था। मेनली दरवाजे जो थे वो मेन गली की जो गली थी उसकी तरफ खुलते थे, और वो पूरा एक मकानों का जो पूरी जो संरचना होती थी कई मकानों की, वो एक चारदीवारी से घिरी हुई होती थी। तो ये था अब तक का विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, जिसमें नेक्स्ट कालीबंगा है। बट हम कालीबंगा और अदर जितने भी हैं वो अभी हम आज नहीं करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।